हेलो एवरीवन। और आज है संडे, लेकिन बारिश ने हमारे सारे संडे के प्लान पे पानी फेर दिया है। यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है ना कि बच्चों का तबीयत खराब, और हम लोग अभी कहीं बाहर जा नहीं सकते। और मुझे बहुत ही ज़रूरी है बाहर जाना, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाऊँ। इतनी बारिश हो रही है ना, और कब से हो रही है, शायद लास्ट 1 वीक से इतनी बारिश हो रही है ना कि ना तो आप बाहर जा सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं। बस हाँ, जहाँ जाना आपका एकदम जरूरी है, मीन्स जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बस वहीं आप जा सकते हैं। और आज संडे था तो मैंने कुछ प्लान करके रखा था कि आज जाऊंगी बाहर। और आई अकी मेरा क्यों छिप रहा है बेटा? अकी क्यों छिप रहा? अकी मुझसे गुस्सा है शायद। क्या हो गया? क्यों छिप रही तरफ? गुस्सा हो तो फिर छिप क्यों रहे हो? वैसे तो आज हम लोग पता नहीं अब जा पाएंगे या नहीं। अभी तक तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ भगवान कुछ करिश्मा कर दे। और पता नहीं इस बार छठ पूजा कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी बारिश हो रही है, मैं कहाँ पे पूजा करूँगी? और जहाँ तक अभी तक न्यूज़ में आया है कि 11 तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। तो छठ पूजा 10 और 11 को छठ है, तो पता नहीं क्या होगा। और अभी फिलहाल लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच में बनने वाला है आज पत्ता गोभी का पराठा। और ये मैंने आटा गूंथ के रखा है, बेसन डाल के गूथा है, नमक वगैरह डाल दिया है। तो पराठा बनेगा क्योंकि दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी, हस्बैंड को भी सर्दी लगी हुई है। आज मुझे मेहंदी भी लगानी है, कल नहा खाए है, तो बहुत सारी तैयारी मुझे आज ही करनी पड़ेगी क्योंकि कल से फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बस जो भी करना आज संडे को ही करना। और पता है बारिश जो इतनी हो रही है ना, बिजली इतनी चमक रही, इतना आवाज़ हो रहा है ना कि थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो पहले मैं लंच फटाफट। बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाऊं क्या खाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बारिश ने पूरा दिमाग खराब करके रखा है, सारे प्लान पे पानी फेर दिया। और बहुत ही जरूरी काम था जो मेरा, वो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं होगा भी या नहीं। और साथ में आज खाना भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो पत्ता गोभी है उसी का पराठा बना लेती हूँ। तो पत्ता गोभी का भी पराठा बनेगा। और मैंने एक गलती पहले ही कर दी है, पहले मैंने आटा गूंथ लिया। तो आज पत्ता गोभी का जो पानी बचेगा वो भी मुझे फेंकना ही पड़ेगा। तो कभी कभी कहते हैं ना कि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो आज मेरे साथ वही हो रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है एकदम। मैंने क्या क्या प्लान बनाया था, सारा प्लान खत्म हो गया, खराब हो गया, पता नहीं क्यों। इसमें मेरी क्या गलती यार। और चलो बारिश हो रही थी, चलो ठीक है, बारिश भी इतनी क्या होनी है। हमारे जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है उसी में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि पता नहीं, सारा त्योहार का तो मज़ा ही ख़त्म कर देगा ये बारिश। और बस जल्दी से निचोड़ के पानी को निकाल देती हूँ और फिर बनेगा पराठा। और इसके साथ मैंने पहले से ही आलू बॉईल कर लिया है, तो इसे मिलाऊंगी आलू और फिर मसाला। मसाला में कुछ भी नहीं, बस गरम मसाला और फिर मिर्च पाउडर, नमक। तो इस 3 चीज़ के अलावा मैं कुछ भी नहीं दूंगी। बस मेरा पराठा फटाफट बना रही हूँ, फटाफट बनाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एकदम मन नहीं कर रहा बनाने का, बारिश ने पूरा दिमाग ख़राब कर रखा है, तो इसी वजह से।
लेकिन एक भी काम मैंने नहीं किया क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बाहर जा नहीं सकते थे। और घर में भी जब बारिश का मौसम होता है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ काम करने का। फिलहाल रात हो चुकी है, खाना बनाने के लिए आई हूँ और आर्यंस बाबू मेरे साथ ही है और आकर्ष हॉल में है। और क्या क्या काम किया ये दिखाती हूँ। हुआ है आज मैंने सारा जो छठ पूजा का बर्तन होता है ना वो सारा निकाल के रखा है और आयु बदमाशी कर रहा है, इसलिए मुझे वो वीडियो बनाने देगा नहीं। तो ये छठ पूजा का मेरा टोटल जो बर्तन है ना वो अलग है, तो बस सारा बर्तन निकाल के रखी हूँ। बर्तन को खाना पीना हो जाएगा उसके बाद फिर धोऊंगी, बर्तन साफ करना है। और आर्यंस अभी आया, आकर अभी आया था और वो भाग गया है। तो पूरे दिन आज बच्चों के साथ ही बीता और बहुत ही बोरिंग, बहुत ही गंदा दिन था आज। बिल्कुल बोरिंग, अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। अब चलो फटाफट खाने पीने का कुछ इंतजाम किया जाए रात का। रात में भी कुछ सिंपल बनेगा, कुछ सिंपल क्या, रोटी और सब्जी। तो आलू बॉईल किया हुआ वही मैं फ्राई करूंगी। आयु तुम करोगी तो मैं कैसे बात करूंगी, देख रहे हैं ना। आयु मुझे बिल्कुल नहीं बनाने देते, जब भी मैं स्टार्ट करूंगी बस उसका स्टार्ट हो जाता है। और रात में भी बस बन रहा है रोटी और सब्जी। तो सब्जी वही दिन वाली जो आलू मैंने बॉईल करके रखी थी ना, वही आलू को बस फ्राई करूंगी। तो कुकर में एक्चुअली आलू जो है ना सुबह में बहुत अच्छे से गली नहीं थे, तो फिर से मैंने उसे चढ़ा दिया है थोड़ा सा गल जाने के लिए। उसके बाद फिर रोटी, गरम गरम रोटी बन रही है, तो रोटी और फिर सब लोग आलू फ्राई खाएंगे, जीरा आलू। और फिर थोड़ा सा सुबह का जो स्टफिंग था वो भी बचा हुआ है, तो उसे भी मैं तल लूँगी। तो फटाफट तो सबसे पहले रोटी का काम करके फिनिश करती हूँ क्योंकि उसी में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो रोटी बन के हो गई है रेडी और उसी तवा पे मैंने तेल डाल दिया है और फिर जो स्टफिंग बची थी ना उसे गोल गोल करके रख दिया है। आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम कहाँ होता है, तो और बस फटाफट मैंने गोल गोल करके और तेल में डाल दिया। और इस आलू टिकिया में ना तेल अच्छा खासा लगता है। तो बस ये हमारा खाना होने वाला है। आलू बॉईल हो गया है, बॉईल करके इसे निकाल ले रही हूँ और फिर फटाक से जीरा डाल के और इसे फ्राई कर लूँगी। तो सब लोगों का आज रात का खाना रोटी, आलू फ्राई और ये टिक्की होने वाली है। और फिलहाल तो कुछ भी, आज संडे बोरिंग हो गया, कुछ भी अच्छा भी नहीं बनाया। समझ में ही नहीं आया कि क्यों ऐसा इतना ख़राब क्यों रहा। नहीं तो अगर कभी कभी होता है ना कि चलो ठीक है कुछ खाने को नहीं तो कम से कम बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। बाहर अगर घूमने के लिए नहीं गए तो कुछ घर में ही अच्छा खाने के लिए बना लेते हैं। लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कुछ अच्छा खाना बना, ना ही हम लोग घर से बाहर कहीं घूमने के लिए गए। पूरा दिन घर में और फिर एकदम बोरिंग वाला लाइफ जो होता है ना, बस सो के बैठ के इधर उधर करके बिता दिया। तो ये आज का संडे जो कि एकदम बेकार हुआ। इधर खाना भी बन रहा है और फिर मैंने ना क्या किया है कि सफाई का भी काम साथ में ही शुरू कर दिया है। तो दोनों काम साथ साथ हो जाएगी तो हम लोग जल्दी सोने के लिए चले जाएंगे। लेकिन आज मुझे लग रही है कि देर होने वाली है सोने के लिए, क्योंकि काम मैंने जो सोच के रखा वो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है उस काम की, और वो बहुत ही करना ज़रूरी है, इसलिए उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो चलिए साथ साथ अभी कम से कम ये तो बर्तन तो धुल लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे और क्या क्या होता है। और बच्चों को भी भूख लग गई है, तो बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी, वैसे पता नहीं क्यों बच्चों को भूख क्यों लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब उन्हें नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए या फिर भूख लगी है, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन
बस प्लेट लगा लेती हूँ साथ में ही। तो ये मेरा और बच्चों का प्लेट लग रहा है और ये हस्बैंड का प्लेट लग रहा है, और बस 4 टिक्की बनी है तो सब लोगों के लिए एक एक बनी है। तो ये आज हम लोगों का डिनर है, रोटी, आलू फ्राई और फिर ये टिक्की। तो खाना तो सिंपल ही है, पता नहीं खाने में मेरा सच बताऊं तो मुझे खाने का मन भी नहीं कर रहा है एकदम। आज क्या मैं बताऊं, सोच के क्या क्या रखा था और सारे पे ये बारिश ने जो पानी जो फेरी है ना, तो एकदम से मूड खराब हो गया है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए क्या करना है। तो चलो अब खाना वाना खाने के लिए, खाना वगैरह हो जाएगा, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोना है, तो वो सब काम बाद में। पहले तो पेट पूजा हो जाए। पेट पूजा के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, बच्चे भी वेट कर रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है, तो सब लोग चले अब खाना खाने के लिए। दोनों प्लेट फाइनली आज का काम पूरा हो चुका है और इतने सारे बर्तन धो लिए हैं। अब मुझे पूजा का बर्तन धोना है। और छठ पूजा की अभी आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, अभी 10:30 से ज़्यादा बज रहा है, लेकिन बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे। जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो सोएंगे, लेकिन मुझे काम है तो पहले मैं अपना काम फिनिश करूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। तो काम मुझे पूजा का बर्तन है, यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो ये पूजा का बर्तन मैं आज ही धो के रख दूंगी, क्योंकि कल के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला मेरा काम है कि पूजा का बर्तन धो लूँ। और छठ पूजा का पहला काम आज से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बर्तन धोने का। कल नहा खाए तो कल का ब्लॉग शूट करूँगी, तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हम लोग नहा खाए करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।